पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा, तभी मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। बेचारी सारा दिन काम ही करती रहती है। तो क्यों ना अब उसे थोड़ा आराम दे दिया जाए, और साथ में आपको भी। मतलब ये कि हम सब कहीं बाहर घूमने चलते हैं कुछ दिन के लिए। तो कल ही चले क्या? मनाली चलते हैं। मेरा बहुत मन है स्नोफॉल देखने का। उसी दिन अंकुश मनाली का ट्रिप बना लेता है। वो सभी के अपनी पैकिंग में जुट जाते हैं। फिर देर रात सोकर अगली सुबह तैयार होकर मनाली के लिए निकलने ही वाले होते हैं कि तभी सास की बहन कौशल्या मौसी एक बड़ा सा बैग लेकर दरवाजे पर खड़ी होती है। अरे कौशल्या, तुम अचानक यहाँ कैसे? लो, अब तुम्हारी बहू आ गई तो क्या मैं तुम्हारे घर भी नहीं आ सकती क्या? वैसे भी शादी पर नहीं आ पाई थी, तब मेरे पैर में फ्रैक्चर था ना, तो अब आई हूँ, तो कुछ दिन रुक कर ही जाऊंगी। मौसी की ये बात सुनकर सास, अंकुश और सोनिया एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन फिर भी मौसी का सम्मान करते हुए सोनिया आगे बढ़ती है और मौसी के हाथ से बैग लेकर कहती है, अरे क्यों नहीं मौसी जी, ये भी आपका ही घर है। जब तक आपका मन हो आप यहाँ रहिए। वो तो मैं रहूंगी ही, तू कौन होती है बोलने वाली? वैसे ये है तेरी बहू दुबली पतली सी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्ची उठा लाए। तो चलो मौसी जी, बाहर चलकर फिर लंगड़ी टांग खेलते। बहू, तुझे इस घर में आए हुए जुम्मा 4 दिन हुए हैं और तेरे अभी से दांत दिखने लग गए। अब जा और जल्दी से मेरे लिए बढ़िया सी मसालेदार चाय बना कर ले आ। जी जी मौसी जी, अभी लाई। सोनिया रसोई में चाय बनाने चली जाती है और कौशल्या सुमित्रा के साथ बैठकर बातें करने लगती है। सच कहूँ सुमित्रा, तूने ना अपनी बहू को बड़ी छूट दे रखी है। जुबान देख इसकी कैसे कैचू की तरह चलती है। एक मेरी बहू है जिसे मैंने इतना कस कर रखा है कि आज भी मेरे सामने चू तक नहीं करती। देखो दीदी, मेरी बहू जिस लायक है उसे वही मिला है। और सुनाओ, घर पर सब ठीक है? हाँ, सब ठीक ही है। वैसे मैं देख रही हूँ कौशल्या, तेरी बहू ना घर की ठीक से साफ सफाई नहीं करती। अब पहले जैसी सफाई नहीं है तेरे घर में। नई नई शादी हुई है दीदी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। सोनिया चाय लेकर आ जाती है, साथ में वो गर्मा गर्म पकौड़े भी ले आती है। चाय में मीठा थोड़ा कम है और पकौड़ों में नमक। लगता है बहू का हाथ अभी रसोई में थोड़ा तंग है। नहीं तो दीदी, मुझे तो सब ठीक लग रहा है। खैर बहू, जरा मेरे पैर दबा दे, ट्रेन में बैठे बैठे थक गए हैं। सोनिया मौसी के पांव दबाने लगती है। अरे ठीक से दबा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चींटी चल रही हो शरीर पर। खैर तेरी भी क्या गलती है, कोई तंदुरुस्त लड़की होती तो अच्छे से काम कर पाती। मौसी जब से आई थी सोनिया से कोई ना कोई काम करवाती ही रहती और साथ ही साथ नुक्स भी निकालती रहती। शाम को सोनिया अपने कमरे में थोड़ा आराम कर रही थी, तभी मौसी अपनी बहन के कान भरने लगी। ये तेरी बहू में कुछ अकल है या नहीं? और ये संध्या का समय हो रहा है, घर में पूजा पाठ नहीं करना क्या इसने? दीदी, बहू सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती है, इसलिए पूजा पाठ करने की जिम्मेदारी मैंने संभाल रखी है। तभी अंकुश भी शाम को ऑफिस से घर लौट आता है। मेरे पास बैठ मेरा बच्चा, इतना सा था तू जब तू चड्डियों में सुसु कर देता था और मैं तेरी चड्डियाई बदलती रहती थी। तभी सोनिया भी कमरे से बाहर आ जाती है। अरे आ गया, आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मौसी जी और माँ जी आपके लिए भी। रुक जा, पहले हाथ पैर मुंह धो फिर जाना किचन में। घर को शुद्ध रखना भी जरूरी है, साथ में अपने आप को भी, समझी? लेकिन मौसी जी, मैं तो कमरे से ही आ रही हूँ। बिस्तर पर कैसे कैसे पैर रखकर चढ़ जाते हैं, क्या क्या करते हैं सब पता तो है तुझे। अब जा, पहले हाथ मुंह धो, उसके बाद बना कर ला चाय। ये बोलकर वो अंकुश से कहती है, तू तो मेरे गले लग जा बेटे। तुझे देखती हूँ तो मुझे मेरे विदेश में रह रहे बेटे पंकज की याद आ जाती है। लेकिन मौसी जी, ये तो अभी अभी बाहर से आए हैं। तू चुप कर और जो कहा है वो कर। बहुत चपड़ चपड़ जुबान खुलवा दी है तुमने इसकी। ना जाने बेटा किसे ब्याह कर ले आया है तू। खैर मुझे क्या, उम्र भर तो तुम्हें ही से झेलना है। अंकुश और सुमित्रा चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें कौशल्या की आदत पता थी। वो जहाँ भी जाती कलेश करवाने की ही सोचती। अगले दिन शाम के समय जब सोनिया रसोई में खाना बना रही होती है तो मौसी भी वहाँ पहुँच जाती है। अरे बहू, दोपहर के खाने में कुछ स्वाद नहीं था और बर्तन भी अच्छे से साफ नहीं थे, तो पहले खाने में अच्छे से मिर्च मसाले डालना और परोसने से पहले एक बार चख लेना किस चीज की कमी रह गई है उसमें। और हाँ, सारे बर्तन एक बार फिर अच्छे से धो लेना। सोनिया मौसी का कहा हर काम चुपचाप करती रहती है, जो दिन पर दिन बढ़ता ही रहता है। ऐसे ही मौसी को आए हुए 1 हफ्ता बीत जाता है। एक रोज पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, कमर भी दुख रही है, ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा,
खाना तो मैंने बना दिया, बस रोटियां सेकनी बाकी है। माँ जी को बोल देती हूँ। माँ जी, आप तो जानती हैं मैं महीने से हूँ, तो मेरी कमर और पेट में बहुत दर्द हो रहा है। खाना मैंने बना दिया है, क्या आप रोटियां सेक लेंगी? हाँ हाँ बहू, कोई बात नहीं, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर ले, रोटी मैं बना देती हूँ। सोनिया अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। ये देख कौशल्या सुमित्रा को भड़काने लगती है। ये क्या बात हुई भला, बहू के होते हुए सास खाना बना रही है? नहीं दीदी, खाना तो सोनिया नहीं बनाया था, मैं तो बस रोटी सेक रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये करने की। अरे वो महारानी वहाँ आराम करे और मेरी बहन यहाँ गर्मी में रोटियां सेके? ना 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 ना, मुझसे तो ये देखा नहीं जाता। अगर बहू अपने हाथ की रोटियां बनाकर खिलाएगी तो ही मैं खाऊंगी, नहीं तो मैं तो चली अपने घर। हार थक कर सुमित्रा सोनिया को ही आवाज लगाती है। सोनिया आकर रोटियां बनाती है और खाना परोसती है। माँ जी, आप जानती हैं अभी मेरे पीरियड्स खत्म नहीं हुए हैं, अब क्या मैं थोड़ी देर आराम कर लूं? बर्तन में थोड़ी देर में धो लूंगी। ये सुनते ही मौसी का पारा चढ़ जाता है और वो मुंह में डाले हुए पहले निवाले को ही थूक देती है। बहू, तू महीने से है और तूने मुझे खाना बना कर दिया, ऊपर से बर्नी में रखे इस अचार को भी हाथ लगा दिया। घोर कलयुग, घोर कलयुग। अरे तेरे मायके वालों ने कुछ सिखाया नहीं क्या? और सुमित्रा, तूने भी से नहीं रोका? अरे दीदी, पेट से नहीं महीने से है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। छी 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 छी, अरे महीने से है, अछूत है ये। ना जाने कैसे माँ बाप होते हैं जो अपनी लड़कियों को बिना कुछ सिखाए भेज देते हैं ससुराल। अरे भेज क्या, बल्कि मर देते हैं किसी के सर पर। ये सुनकर सोनिया बहुत दुखी हो जाती है। माना दीदी, इसके माँ बाप ने इसे नहीं सिखाया, लेकिन मैंने भी तो इसे कभी रोका टोका नहीं, और मैं ना ये सब बेकार के वहम नहीं रखती। और कल को मैं मर जाऊं तो क्या पीछे से मेरा बेटा भूखा रहेगा? बहुओं को बेटी समझने की गलती करोगी ना सुमित्रा तो बहुत पछताओगी। और मैं जानती हूँ तूने बहू को इतना सर पर क्यों चढ़ा रखा है। डर रही हो कि कहीं वो घर से बाहर ना निकाल दे। कौशल्या इसी तरह सुमित्रा के कान भरती रहती, लेकिन सुमित्रा को तो अपनी बहन का नेचर अच्छे से पता था, इसलिए वो उसकी बातों को एक कान से सुनती और दूसरी से निकालती। लेकिन इन सब में सोनिया की हालत खराब हो गई और उसे बुखार आ गया। ये सब ना उस मौसी की वजह से हुआ है। हर वक्त वो काम को लेकर सोनिया के पीछे ही पड़ी रहती है, लेकिन अब बस, अब और नहीं। माँ, बहुत दिन हो गए इस कलेशन मौसी को यहाँ आए हुए। अरे जब से आई है बस कलेश ही करती रहती है। लेकिन बेटा, अब उन्हें इस घर से सीधे सीधे जाने को भी तो नहीं कह सकते ना। मेरे पास एक आइडिया है। प्लान के मुताबिक सोनिया बुखार से तपते हुए बिस्तर पर आराम करती रहती है और वहीं दूसरी तरफ, हाय राम, मर गई रे मर गई, मेरा पैर। क्या हुआ माँ? लगता है पैर में मोच आ गई है बेटा, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, उठाकर कमरे तक ले जा। अरे लेकिन तू गिरी कैसे? मैं तो खाना बनाने के लिए किचन में जा रही थी, लेकिन अचानक ही पैर फिसल गया। अब खाना कैसे बनेगा? बहू की भी तबीयत खराब है और मेरे पैर में भी मोच आ गई। कोई बात नहीं माँ, मौसी है ना, वो सब संभाल लेंगी। क्यों मौसी जी? ये सुनते ही मौसी जी के कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई रास्ता न होने के कारण वो हाँ बोल देती है। हाँ हाँ क्यों नहीं। मौसी रसोई में खाना बनाने चली जाती है, फिर सबके लिए खाना बनाती है, बर्तन धोती है। एक ही रात में मौसी की हालत खराब हो गई और वो अगली सुबह ही अपना बैग पैक करके खड़ी हो जाती है। मुझे लगता है अब मुझे घर चलना चाहिए, बहुत दिन हो गए ना यहाँ, अब अपना घर भी तो देखना है। अच्छा, मौसी अपना बैग उठाकर ऐसे भागती है कि कोई उसे गलती से भी रोक ना ले। फिर वो तीनों खूब हंसने लगते हैं और अगले ही दिन मनाली की ट्रिप पर खुशी खुशी निकल जाते हैं।